हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों को और एक नए वीडियो के अंदर। इस एपिसोड के शुरू में दिखाया जाता है कि एक टोकन बाहर निकल कर कहता है कि हम लोग गार्डियंस है। हमें ऑर्डर किया गया था तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। हमें कहा कि डार्क मिस्ट के अंदर क्या हुआ है। और इसके बाद लियन फैमिली का बंदा वहाँ से जाते हुए कहता है कि तुम मुझसे पूछो, मेरे पास कुछ है करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उनमें से एक बंदा कहता है कि आखिरकार अच्छा है कि तुम ठीक हो, तुम कह सकते हो हमें इसके अंदर क्या हुआ था। पर टैंक चैंग कहता है कि ठीक है, क्या तुमने देखा है ब्रदर लो। ये सुनने के बाद लिन लो कहता है कि फैमिली प्रोटेक्शन किया है हमें, इसलिए थैंक्स उसे, वरना हम फीलिंग्स के हाथों ही मारा जाते। लिन लो की बातें सुनने के बाद दोनों ही बंदे वहाँ पर चुप रहते हैं। लोगों को ऐसे चुप रहते हुए देखकर लिन लो और कुछ भी नहीं कहता वहाँ पर। उनमें से एक बंदा कहता है कि ऐसा है तो फिर तुम जा सकते हो। तुम्हें ये याद रखना होगा कि घर पर रहकर सावधानियां रहना होगा। तुम्हें इस साल का टाइम है फेलियन का एक्शन लेने का। ये सुनने के बाद लिन लो कहता है थैंक्स मुझे याद दिलाने के लिए। उसके बाद लिन लो और टैंग चैंग वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर उनमें से दूसरा बंदा कहता है कि ये बंदा ऑब्वियसली झूठ बोल रहा था, तो फिर तुमने उससे क्लियरली पूछा क्यों नहीं। उसके बाद सुनने के बाद ये बंदा कहता है कि वो हमें कहना नहीं चाहता, इसके लिए हम उसे फोर्स नहीं कर सकते आंसर के लिए। आखिरकार हम लोग तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे कि दो विलेन है, उन दोनों को एक साइड कर दूं। तो जर्मन कोई ऑर्डिनरी नहीं था, नाइट वॉच के अंदर उसके हाई स्टेटस है और उसके पीछे एक इपिक लेलम का फैलेंस खड़ा हुआ है। और ये अब ऐसा कुछ नहीं है जो हम इसे हैंडल कर सके। इससे पहले हमें रिपोर्ट करना होगा डिप्टी सिटी गार्ड को पहले। और उसके बाद लिन लो और टैंग चैंग को दिखाया जाता है। टैंग चैंग कहता है कि बॉस मैंने ये पहले टाइम है जो मैंने गार्डियंस को देखा है, कितना ऑसम है। उसके बाद सुनने के बाद लिलो सोचता है कि और ये गार्डियन प्रोफेशनल पार्ट है ड्रैगन किंगडम ऑथोराइज का, और यह लगभग हर सिटी के अंदर है और उन लोगों के पावर ओवरवेलमिंग है। और उन लोगों का पर्पस और एग्जिस्टेंस से प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है, लेकिन उन लोगों का रिस्ट्रिक्ट करने का भी है। मतलब है कि इस दुनिया को फिर से रिक्रिएट करने का मकसद है उन लोगों का। प्रोफेशनल अक्सर फ्रीडम को पसंद करते हैं और अपने खुद के और प्रोफेशनल गिल्ड के लिए डिसीजन लेता है, लेकिन जो गार्डियन है इसके अंदर इंटरफेयर कर सकता है। इन दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है और कुछ प्रोफेशनल फैमिली के साथ साथ गार्डियंस के प्रति बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी है। तो बाद टैंग चैंग कहता है कि बहुत जो ओल्ड मैन है पॉइजनस एल्डर, ऐसा भी हो सकता है कि वो तुम्हें दूसरी बार भी टारगेट कर सकते हैं, तो फिर हम क्या करें। बात सुनने के बाद लिन लो कहता है कि तुम किससे डर रहे हो, हम बेनाई सिटी के अंदर है, कोई वेल्डरनेस पर नहीं। सिर्फ इसके अंदर स्नेक और छोटे फ्राई ही आ सकता है, जो कि ज्यादा डिफरेंस नहीं कर सकता। जहाँ तक पॉइजनस एल्डर और इपिक लेवल प्रोफेशनल की बात है, पर वो कभी भी अंदर नहीं पहुँच पाएंगे। और सिटी के बड़े लोग और यहाँ पर खाने और कुछ करने के लिए नहीं है। इन लोगों की बातें सुनने के बाद टैंग चैंग कहता है कि भले ही वो छोटे फ्राई हो, उन लोग हम जैसे नए प्रोफेशनल को क्रैश करने के लिए वो ही काफी है। तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, क्या तुम नहीं डर रहे, लेकिन बाकी लोग ये निंग की तरह नहीं हो सकते। बातें सुनने के बाद लिन लो अपने पास से फोन को निकल कर कहता है कि तुम सोच रहे हो कि लियन फैमिली का नाम सिर्फ शो करने के लिए है, लेकिन हमें इसके लिए चिंतित रहना चाहिए। लिन लो येनिंग को मैसेज करता है, येनिंग क्या तुम घर पहुंच चुके हो, मैंने सुना है कि कुछ फेलन अटैक किया है स्टूडेंट के ऊपर, क्या तुम ठीक तो हो। और येनिंग भी उस मैसेज को रिप्लाई देता है, मैं घर पहुंच चुका हूँ, तुम्हारे बारे में क्या लिन लो, डैमेट क्या फेलन ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया है। कि मैसेज पढ़ने के बाद लिन लो मैसेज पढ़ाता है कि मैं परफेक्टली सेफ हूँ। के बाद किसी घर पर देखा जाता है, कोई कहता है कि डिप्टी सिटी गार्ड जो टोटल 35 न्यू प्रोफेशनल है उन लोगों के ऊपर अटैक किया गया है। इस टाइम 7 मारा जा चुका है और उन लोगों को रेस्क्यू किया गया है सक्सेसफुली। 27 फेलन को मार दिया गया है, जिनको कैप्चर किया गया है जिंदा, और 25 यहाँ से भाग चुके हैं। सिटी गार्डियन कहता है क्या नया 7 प्रोफेशनल मारा जा चुका है। कहने के बाद सिटी गार्डियन सोचता है कि कंपेयर किया जाए तो टोटल नंबर पे न्यू स्टूडेंट को और ये नंबर सेम है एक ड्रॉप बकेट के अंदर। जो फेलेंस टारगेट कर रहा है टॉप टैलेंट के अंदर, ये पूरी तरह से बहुत ही ज्यादा लॉस है। तो जो बंदा प्रोटेक्ट कर रहा था वो यहाँ पर आते हुए कहता है कि यार मुझे रिपोर्ट करना है लिनो के बारे में। उसके ऊपर फेलेन ने अटैक किया था, उसका टीम का लीडर है जियाओमैन। फॉर्चुनेटली वो सेफ है और जो एनिमीज है उसे वाइप आउट किया गया है। सुनने के बाद सिटी गार्ड कहता है कि ये तो गुड न्यूज है, हमारे पास एबिलिटी है प्रोटेक्ट करने के लिए लिनो को, और सेम टाइम में जियाओमैन को भी मार दिया। इसके अंदर अच्छा काम किया है। गार्ड के बात सुनने के बाद ये बंदा कहता है कि माय लॉर्ड आप अंडरस्टैंड कर लिया है मेरे बारे में, हम नहीं है जो जियाओमैन को मारा है, वो लिनो हो सकता है। के बातें सुनने के बाद सभी लोग सरप्राइज हो जाता है और कहता है क्या एक नया प्रोफेशनल मार दिया है फेलेंस को, जो उसका ओपोनेंट है वो जियाओमैन है, ये कैसे पॉसिबल है। वो वुमेन कोई सिंपल कैरेक्टर नहीं है। सिटी गार्डियन कहता है कि तो मुझे बताओ वहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या है। सुनने के बाद वो बंदा कहता है कि हालांकि लिन लो रिफ्यूज कर रहा है मुझे डिटेल में कहने के लिए,
लेकिन उनके साथ न्यू स्टूडेंट टैंग चेंग और लियान फैमिली का गार्ड भी था। गार्ड एक गोल्ड लेवल फाइटर है और टैंग चेंग सी लेवल का रॉकी नाइट है जो लिमिटेड स्ट्रेंथ है उसके पास। और हमारी ऑटोप्सी के अनुसार जो हालांकि ली काई फेंग मारा जा चुका है एक्स के अटैक से जो लियान फैमिली के गार्ड ने किया है, लेकिन उसे गंभीर डायरिया हो चुका था। बैटल पर इम्पैक्ट करने के लिए इनफ था। लॉजिकली कह रहा हो कि उसे इस सिचुएशन के अंदर बाहर नहीं लेना चाहिए था। ये ऐसा हो भी सकता है कि वो बैटल के अंदर बीमार हो चुका होगा। के बाद सिटी गार्डियन कहता है कि डायरिया, हाँ तो क्या तुमने सोचा है इसके बारे में केयरफुली। वो आदमी ब्लैक डेथ वायरस को भी लेकर आया और ये डायरिया को कंपेयर नहीं किया जा सकता उसके साथ। और इसके अलावा यंग ग्यूटिया की मौत श्याओमैन के हाथों हुई और वो अपना लॉयल्टी श्याओमैन को दिया था। कहना बहुत ही ज़्यादा कठिन है कि उन दोनों के बीच जो इंटरनल स्ट्रेफी की वजह से हुआ होगा। के अलावा ये भी हो सकता है जो जियामैन के माइंड है वो डिस्टर्ब किया गया होगा और इसके वजह से बाय मिस्टेक ही मार दिया होगा। इसके अलावा हमने डिटेक्ट किया है कि हाई अमाउंट पर ब्लैक डेथ वायरस जियामैन के बॉडी पर अंदर था और इसका ही मौत का कारण बना। इसके लिए इसके बाद वो बंदा सरप्राइज होते हुए कहता है कि एक कन्वीनियंस हूँ जो उन लोगों का मौत लिनलुओ से लेना देना है। और मुझे लगता है कि ये कहना ठीक होगा कि जो लिनलुओ ने यह सब कुछ किया है। और मैं सस्पेक्ट कर रहा हूँ कि लिनलुओ कोई ऑर्डिनरी प्रीस्ट नहीं है, लेकिन एक प्रीस्ट के बीच एक डार्क प्रीस्ट। उसके बाद सिटी गार्डियन कहता है कि और एनिमी को कमजोर करने और कंट्रोल करने के टर्म्स में अभी कंक्लूजन के अंदर पहुंचना बहुत ही जल्दबाजी होगा। सुनने के बाद ये पर्सन कहता है कि डिप्टी सिटी गार्ड जो जियामैन है ब्लड रिलेटेड है एल्डर पॉइजन एल्डर का, ये इन लोगों के द्वारा मारा जा चुका है। मुझे डर है कि ये। और उसके बाद सिटी गार्डियन उसे रोकते हुए कहता है कि एक पॉइजन एल्डर वो यहाँ पर आने की हिम्मत की तो मैं उसके पैर को काट दूंगा। ये कहने पर ही दिखाया जाता है कि सिटी गार्डियन पूरी तरह से गुस्सा हो रहा था। के बाद येनिंग की फैमिली को दिखाया जाता है। येनिंग कहता है कि लिनलुओ केवल डी रैंक प्रीस्ट हो सकता है, लेकिन उसने फास्ट प्लेस को ले लिया है, ये रियल डील है, उसे पसंद करता हूँ, आप उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे। पता सुनने के बाद येनिंग का डैड कहता है कि तुम्हारा एंगेजमेंट हो चुका है सरपेंट आइलैंड का यंग मास्टर के साथ, हमारे लिए कोई इजी नहीं होगा इसके साथ एक रिलेशनशिप बनाना। अगर ये बात सरपेंट आइलैंड के तरफ पहुंची तो एक फादर के रूप में भी उन लोगों का गुस्सा मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। सुनने के बाद येनिंग गुस्सा कर कहता है कि लेकिन आपने कम्प्लीटली इग्नोर किया है मेरे विश को, वैसे भी मैं लिनलुओ के अलावा किसी को भी नहीं चाहता। ये बातें सुनने के बाद येनिंग का डैड उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। उसके बाद अनकोइंग उन लोगों को रोकते हुए कहता है कि अगर मैंने उसे सब कुछ सिखाया है और उसकी खुशी खुद ही ढूंढना होगा। ये क्या आप और एक जैन मिशन को देखना चाहते हैं जो आपने पहले देखा था। उनके इतना कहते ही उस घर के अंदर पूरी तरह से साइलेंट हो जाता है और इसके साथ हमारा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना।